हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस कंपटीशन की दुनिया में। और दोस्तों, आज आप करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे और 22 जुलाई 2023 का ये करंट अफेयर है। अगर आप सब भी चाहते हैं कि हमको डेली करंट अफेयर मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। मात्र 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी और आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और पहला क्वेश्चन लगाते हैं आपके स्क्रीन पर और इसका आंसर आप सब लोग बताएंगे। सारे क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग बता देंगे। अगर नहीं बता पाते हैं तो कोई बात नहीं, लास्ट में मैं आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, और चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने बेंगलोर, और दूसरा है मुंबई, और तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है चेन्नई। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान के लगाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में खोला गया है। ठीक है बच्चों, नई दिल्ली में खोला गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें जान लेते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? लीजिए, स्थापना 1874 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बच्चों इसकी स्थापना? 1874 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो वर्ण में। कहाँ पर? वर्ण। और बर्न कहाँ पर है? तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड पे। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड पर। ठीक है, आप समझ जाइएगा, स्विट्जरलैंड पे इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लास्ट में मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्द पहुंचे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, वो भी इंडियन कोस्ट गार्ड के? तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है राकेश पाल, दूसरा मनोज पांडे, तीसरा है प्रदीप कुमार सिन्हा, और चौथा है राजीव गौड़ा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बच्चों आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप लोग चले जाएंगे, राकेश पाल। राकेश पाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये राकेश पाल जो हैं भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के चौथे महानिदेशक हैं। तो आप क्या बताएंगे? 25वें महानिदेशक हैं। कौन से हैं? 25वें महानिदेशक हैं। ये सारे जो मैं अलग से की पॉइंट बताता हूं ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चलिए देखते हैं और देख लेते हैं इसका जो है स्थापना कब हुआ था। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक की स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? 1 फरवरी 1977। कब? 1 फरवरी 1977। आप लोग हमारी आवाज़ को सुनेंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा लिख नहीं पा रहे हैं सही से, तो आप लोग समझेंगे। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली। कहाँ पर? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। चलिए ये हो गया इसका की पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये कहाँ किया जाएगा बच्चों? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? पहला भोपाल दिख रहा है, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा प्रयागराज और चौथा हैदराबाद। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप कहेंगे नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ये कब से कब तक किया जाएगा इसका आयोजन। तो आप कहेंगे 5 से, कब से दोस्तों? 5 से 6 अगस्त
6 अगस्त, 5 से 6 अगस्त के बीच ये किया जाएगा। और बच्चों उद्घाटन करने कौन आएगा? अगर इसकी बात करें, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का आयोजन वहां पर किया जाएगा, तो इसका उद्घाटन करने कौन आएगा? तो आप कहेंगे जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी वो आएंगी। कौन आएंगी? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी आएंगी। ठीक है, चलिए आप लोग सुनिएगा मेरी आवाज को, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा कम मजा आ रहा है, तो आप लोग समझिएगा। द्रौपदी मुर्मू जी आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन लग चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन क्या है? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में किस देश ने गोल्ड मेडल जीता है? कौन सा देश है? आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला क्या है? भारत, दूसरा जापान है, तीसरा मालदीव है और चौथा है मलेशिया। अब देखिए, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में किस देश ने गोल्ड मेडल जीता है? तो कौन सा देश आप बताएंगे? आप चले जाएंगे जापान की तरफ। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जापान जो है जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, चलिए जापान जीता है, बात ठीक है, लेकिन आयोजन इसका कहाँ हो रहा है? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तब आप क्या बताएंगे? मालदीव में। बच्चों क्या? मालदीव। आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, मालदीव मत टिक करिएगा, आयोजन मालदीव में हुआ है। कहाँ पर? आयोजन की हम बात करें, आयोजन, आयोजन कहाँ पे हुआ है? तब आप लगाएंगे किसकी तरफ जाएंगे? मालदीव की तरफ। ठीक है, मालदीव के कहां पर हुआ है? तो आप कहेंगे थुलुस्थु। आप सुने होंगे थुलुस्थु। कौन सी जगह? थुलुस्थु। थुलुस्थु एक जगह है, वहीं पर जो है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अब चलिए जब इतनी बात जान गए, थोड़ी सी बात और जान लेते हैं। यहाँ पर भारत भी आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। क्या भैया? भारत भी आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का स्थान इंडिया का, भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का तीसरा स्थान था। कौन सा स्थान था बच्चों? तीसरा स्थान जो है भारत का था। और भारत ने कौन सा पदक जीता? तो आप कहेंगे भारत ने कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक? कांस्य पदक जो है भारत ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। ये अगर वीडियो आप देख लिए, जो भी 10-15 मिनट की वीडियो है, तो गारंटी है अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए एकदम से छांट छांट के लिए हैं, ताकि आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? 5वां क्वेश्चन, लामा 2। क्या बच्चों? लामा 2 AI प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? कहेंगे मेटा, दूसरा गूगल है, तीसरा IBM है और चौथा है ओपन अल। ठीक है, ओपन अल मतलब क्या हो जाएगा? ओपन अल। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आप क्या बताएंगे बच्चों? आप चले जाएंगे ऑप्शन ए की तरफ, मेटा। लामा 2 AI प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप कहेंगे मेटा कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गृह लक्ष्मी योजना। क्या बच्चों? गृह लक्ष्मी योजना, गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से आप राइट आंसर लगाएंगे। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है तेलंगाना। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या बताएंगे? बी। क्या? बी, कर्नाटक। गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत कहां पर की गई है? तो आप कहेंगे कर्नाटक में। ये गृह लक्ष्मी योजना क्या होती है? तो इसमें जो है कर्नाटक में जो महिलाएं रहती, ABPL या फिर BPL वाले जो रहे हैं, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। और इसमें क्या रखा गया है? जो महिला मुखिया रहती हैं उनको 2000 रुपए की, कितने? 2000 रुपए की सहायता राशि या फिर राशन, जो भी आप कह सकते हैं, 2000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा जो महिला मुखिया रहती हैं उनको। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग सिर्फ देखते रहेंगे, बस थोड़ा सा देख लीजिए, समझ जाएंगे, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, पहली बार में ही आपको सारे क्वेश्चन रट जाएंगे। चलिए, ये 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 7वां वाला, आप इसको पढ़िएगा। लिखा है सात्विक साईराज, क्या साईराज रैंकी रेड्डी किस खेल से संबंधित है? ये खेल का अगर प्रश्न आता है तो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, कभी ना कभी एक दो क्वेश्चन टपक जाते हैं। तो किस खेल से संबंधित है? रैंकी रेड्डी किस खेल से संबंधित है? पहला है कबड्डी, दूसरा शतरंज, तीसरा बैडमिंटन और चौथा कुश्ती। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बैडमिंटन किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए, तो अपने दोस्तों तक जिनको लगे कि हाँ इनको आवश्यकता है इस वीडियो की, वहाँ तक आप शेयर करिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन सी है? दुनिया की, क्या बच्चों? दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन सी है? तो पहला क्या है? पेंटागन, दूसरा क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा क्या है? सूरत डायमंड बोर्स और चौथा क्या है? एक्सचेंज बोर्ड। अब इसमें से आपको राइट आंसर ढूंढना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों आप लोग कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा, कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, कुछ बच्चे कह रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा है, तो मज़ा ले लीजिए क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सूरत डायमंड बोर्ड्स। सूरत डायमंड बोर्ड्स जो है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन चुकी है। क्या बन चुकी है बच्चों? दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बोर्ड ये बन चुकी है। ठीक है, इसके पहले कौन सा था? अभी हाल ही में सूरत बना है। ठीक है, इसके पहले कौन सी कंपनी थी? तो आप कहेंगे, लीजिए मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, इसके पहले पेंटागन था। पेंटागन क्या है? अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय वहां की ये बिल्डिंग थी पेंटागन। अभी तक 80 वर्षों तक लगातार, कहां तक बच्चों? 80 वर्षों तक लगातार ये थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब हमारा जो सूरत है गुजरात का, वो सूरत जो है आ चुका है फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, अब इसमें क्या है? एक भवन है, इसके अंदर लगभग 65,000, कितने? 65,000 जो है कर्मचारी काम कर सकते हैं एक बार में। ठीक है बच्चों, 65,000 क्षमता है इसकी, मतलब कारीगर को रखने की एक बार में। यहाँ पर होता क्या है? हीरा तराशा जाता है। क्या? हीरे को तराशा जाता है, हीरे को तराशा जाता है। आपको पता होगा कि 90% जो है हीरा भारत के सूरत में तराशा जाता है, गुजरात के सूरत में तराशा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मैं की पॉइंट बताता हूं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसको मिस मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर, भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर जहाज निर्माण की प्राचीन टंकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए MOU साइन किया है? क्या बच्चों? MOU साइन किया है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है क्या? पर्यटन मंत्रालय, दूसरा क्या है? शिक्षा मंत्रालय और तीसरा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और चौथा क्या है? संस्कृति मंत्रालय। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हाँ बच्चों, क्या? MOU। MOU का मतलब क्या होता है? MOU का मतलब क्या होता है? आप इसको बताएंगे। चलिए ठीक है, आप इसको बताएंगे। MOU का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिखा है भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर जहाज निर्माण की प्राचीन टंकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए MOU पर साइन किया है। MOU क्या होता है? एक समझौता ज्ञापन होता है। क्या होता है? समझौता ज्ञापन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडर। ठीक है, चलिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यही होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए ठीक है, एक समझौता ज्ञापन होता है, उसी पर साइन किया है। किसने साइन किया है? भारतीय नौसेना ने। किसके साथ मिलकर? तो आप कहेंगे संस्कृति रक्षा मंत्रालय।
क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। संस्कृति रक्षा मंत्रालय दोनों ने मिलकर सिग्नेचर किया है, हस्ताक्षर किए हैं उस पर। ठीक है, अब इसके बाद में अब जान लेते हैं, यहाँ पर भारतीय नौसेना की बात की गई है। तो भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी भारतीय नौसेना की स्थापना? कब हुई थी? तो 26 जनवरी। क्या बच्चों? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए ठीक है, इसके प्रमुख कौन है? अभी इसके हाल ही में प्रमुख कौन है? तो आप कहेंगे एडमिरल आर हीरा कुमार। कौन बच्चों? एडमिरल आर हीरा कुमार। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। लिखा है इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये 10 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या है? माधवीपुरी बुच और दिनेश कुमार खरा, निवृत्ति राय और सौरभ गर्ग। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? हाँ, बच्चे सही दे रहे हैं ऑप्शन। इसका आंसर सही दे रहे हैं निवृत्ति राय। कौन? निवृत्ति राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर कर दें, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है, पढ़ाने में और मज़ा आता है, और कंटेंट ढूंढ ढूंढ के लाते हैं आपके लिए। बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते हैं आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है, वही प्रश्न लाते हैं हम यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? क्या बच्चों? एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। पहला ऑप्शन कितना? 6.9%, 7.1%, 6.4% या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दिया करिए। भले ही मैं बता देता हूँ आपको, लास्ट में मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होता है, लेकिन अगर आप मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 2 शब्द, तब इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर रट जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, एडीबी मतलब क्या होता है? एडीबी का मतलब क्या होता है? चलिए एडीबी का मतलब क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है बच्चों? एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाल ही में किस कंपनी ने बीमा के लिए, क्या बच्चों? बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेट एएल टूल लॉन्च किया है? तो कौन सी कंपनी हो जाएगी? तो कौन सी कंपनी हो जाएगी बच्चों? लीजिए पहला ऑप्शन क्या है आपकी स्क्रीन पर? LIC, दूसरा है सिंपली लाइफ, सिंपलीफाई, क्या सिंपलीफाई लिखा है, टाटा मैक्स, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सिंपलीफाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस क्वेश्चन में हमको लगेगा कि आपको और थोड़ा सा बताना चाहिए, की पॉइंट बताना चाहिए, उसमें मैं आपको थोड़ा सा की पॉइंट बता दूंगा, इंपॉर्टेंट बिंदु मैं बता दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में वहां से अगर प्रश्न बने तो आप वो भी कर पाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। लिखा है 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में टाटा समूह कहाँ ईवी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? हाल ही में टाटा समूह कहाँ ईवी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? जो गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा, कहां पर स्थापित करेगा? कौन? टाटा समूह कहां पर स्थापित करेगा? तो पहला ऑप्शन आपके सामने जापान आ चुका है, दूसरा अमेरिका, तीसरा यूके, चौथा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप कहेंगे यूके। यूके क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आराम से एकदम मस्ती में सारे क्वेश्चन याद करते हुए चलेंगे, पहली ही बार में आप सब लोग सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे? ये नौसेना अभ्यास वाला भैया ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? तो आप इसको भी बहुत अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। क्या हाल ही में भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे? तो पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ब्राजील, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा सिंगापुर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया जो है नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, इसका राइट आंसर आप सब लोग देंगे। लिखा है हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अमृत उवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया है? क्या बच्चों? हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अमृत उवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहला नागपुर, दूसरा श्रीनगर, तीसरा मुंबई, चौथा इनमें से कोई नहीं। पहले ही एक ऑप्शन कट हो जाता है। क्या? अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो पहले ही एक ऑप्शन कट हो जाता है। इनमें से कोई नहीं। बस आपको सिर्फ 3 ऑप्शन में से छांटना रहता है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है? चलिए यहाँ पर लिखा है पहला नागपुर, दूसरा श्रीनगर और तीसरा मुंबई लिखा है, ठीक है? 3 दिवसीय अमृत उवा कलोत्सव, तो ये कहाँ पे होगा? कहाँ पे किया गया है? श्रीनगर में। कहाँ पे बच्चों? श्रीनगर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है। टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा कि आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। जिन बच्चों का आंसर सही आएगा उसका कमेंट जो है पिन किया जाएगा, ठीक है? चलिए हाल ही में SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड के चीफ कौन बने हैं? क्या कह रहा है बच्चों प्रश्न? प्रश्न कह रहा है हाल ही में SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड के चीफ कौन बने हैं? तो इसके चीफ कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है अतुल गर्ग और दूसरा है अभिजीत शर्मा, तीसरा है क्या लिखा है दोस्तों? राजे कुमार सिन्हा और चौथा इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया है कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो एक ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाता है। बस आपको 3 ऑप्शन में से थोड़ा सा पहचानना रहता है, ठीक है? चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर सी हो जाएगा, राजे कुमार सिन्हा। कौन हो जाएंगे बच्चों? राजे कुमार सिन्हा SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड के चीफ कौन है? तो राजे कुमार सिन्हा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्या लिखा है बच्चों? 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को क्या लिखा है? सेविलियर अवार्ड प्रदान किया गया है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार जो थे उनको सेविलियर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। अरुणा साईराम, शशांक सुब्रमण्यम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों को। अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम दोनों को ही फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार जो है वो सेविलियर अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर लग चुके हैं। पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु। मैंने आपको बताया एक ऑप्शन पहले से ही कट हो जाता है। जब यहाँ पर पूछा है तो उसका ऑप्शन इसी में दिया रहेगा और एक ऑप्शन पहले से ही कट हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब ये तीनों ऑप्शन में से हम देखते हैं थोड़ा सा कि कौन सा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पहला क्या है? महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा क्या है? तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? नीति आयोग। जारी नीति आयोग
के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सी स्थान पर है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन करके। तो कौन है भैया वो, कौन महान आत्मा है वो? चलिए देखते हैं। पहला टैन बून, दूसरा सात्विक साईराज, तीसरा चिराग शेट्टी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सात्विक साईराज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सात्विक साईराज। अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाएंगे हमारा, ताकि अगले दिन आपको इससे बेहतर मिले। क्या? अगले दिन इससे बेहतर मिले आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में जारी हेनले, क्या हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन बच्चा क्या कह रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें देखिए, पहला ऑप्शन सिंगापुर, दूसरा जर्मनी, तीसरा जापान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन रहा है? अगर पासपोर्ट की बात किया जाए, आप जानते हैं सिंगापुर बहुत ही बेहतरीन सिटी, वहां पर घूमने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? हाँ, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्र स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? कहाँ आयोजित हुई है? तो पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा न्यूयॉर्क, नई दिल्ली और चौथा तो इनमें से कोई नहीं, इसको छोड़ ही दीजिए। अब इन्हीं तीनों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आप क्या कहेंगे? नई दिल्ली में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है हाल ही में? तो आप क्या बताएंगे? ये दिवस से प्रश्न भैया बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, गिरा देता है एकदम। क्या? 20 जुलाई को मनाया गया है। कब मनाया गया है बच्चों? 20 जुलाई को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हो गया? लीजिए भैया, ओमन चांडी का निधन हो गया है। ये थे कहाँ के मुख्यमंत्री? पहला बिहार, दूसरा राजस्थान, तीसरा केरल और चौथा तो काट दीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ के थे बच्चा? तो आप कहेंगे केरल के थे। कहाँ के थे? केरल के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका जो है निधन हो गया है। चलिए अगला प्रश्न आप सबके लिए है। आप सब इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। और कैसी लगी वीडियो? आज का ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या है मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। हाल ही में कौन खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है और इसके साथ साथ आप लोग अपना फीडबैक देंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को और बेहतर किया जाए, ठीक है। वीडियो को और बेहतर हम करने का प्रयास करें, बस आपकी सिर्फ मोटिवेशन की कमी है। और वो मोटिवेशन हमें कैसे मिलेगा? जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, तभी हमको वो मिल पाएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।